हेलो एवरीवन, आई एम भावना। आज हम ग्राफ्स के थ्रू एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज में डिफरेंस को समझेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसकी वेलोसिटी वेरिएबल होती है। वेरिएबल मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है या डायरेक्शन चेंज होता है या दोनों ही चेंज होते हैं। इस तरह के मोशन को हम एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज के थ्रू बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सपोज कोई ऑब्जेक्ट वन डायमेंशनल मोशन में है और उसकी वेलोसिटी वेरिएबल है। अब जब भी वन डायमेंशनल मोशन होता है तो हम टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है तो उसको हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में बताया था। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो यहाँ पे भी हम टाइम को इंडिपेंडेंट एक्स एक्सिस पर ले लेंगे और पोजीशन को हम वाई एक्सिस पे लेंगे, क्योंकि ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। सपोज टाइम t1 में ऑब्जेक्ट की पोजीशन x1 है। O से स्टार्ट हुआ A एंड B, ये x1 पोजीशन है टाइम t1 में, और टाइम t2 में ऑब्जेक्ट की पोजीशन x2 है। इसका हम सोचते हैं कि ग्राफ इस तरह का कुछ बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो कर्व लाइन है वो ये नहीं शो कर रहा है इसका पाथ ऑब्जेक्ट का, बस ये शो कर रहा है कि डिफरेंट टाइम में कितना कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसका। हमें A और B के बीच में एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, मतलब ऑब्जेक्ट ने डिफरेंट टाइम में डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, तो हम इसको निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट का टोटल डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। तो हम यहाँ पे ये लाइन ज्वाइन कर लेते हैं A टू B। ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। सपोज इट इज शोन बाय डेल x इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट। और टोटल टाइम टेकन हमारा लग रहा है डेल t इज इक्वल टू t2 माइनस t1। यहाँ पे B पॉइंट t2 तक गया है, A पॉइंट t1 तक गया है, तो ये टोटल टाइम लगा। तो एवरेज वेलोसिटी विल बी एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल x अपॉन डेल t। दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन। देखिए यहाँ पे स्लोप बना है A टू B, ये x हॉरिजॉन्टल एक्सिस से सपोज एंगल थीटा फॉर्म करता है, तो दिस इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द लाइन इक्वल टू tan थीटा, जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्राफिकल एनालिसिस में बताया था। दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स x1 t1 एंड x2 t2। अब देखिए अगर हम इसका टाइम इंटरवल शॉर्ट कर देंगे, इसको धीरे धीरे हमने यहाँ पे ले लिया है, ये शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए यहाँ पे t3 है। तो इसके लिए अगर हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे तो ये जो स्लोप है इसका वो ज्यादा स्टीप हो गया है। तो स्टीप होने का मतलब है इसकी एवरेज वेलोसिटी बढ़ गई है। इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द टाइम इंटरवल चूजन। अब हम फाइंड करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हम सेम ग्राफ यूज करेंगे। यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसके लिए हमने टाइम इंटरवल शॉर्ट करते रहे। अब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम इंटरवल कम होगा तो यहाँ पे ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट बना था, स्लोप बना था, वो एक टेंजेंट की तरह आ जाएगा यहाँ इस तरह से। दैट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट द टाइम t1। मतलब ये होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मींस होता है कि बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए कितना वेलोसिटी उस पॉइंट पे आई है। तो इसको हम डिनोट करेंगे del x upon del t, that is equal to instantaneous velocity v is equal to limit del t tends to 0। जबकि वेलोसिटी बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए चली जा रही है, जब टाइम हम बिल्कुल डिक्रीज करते चले जा रहे हैं। हो गया del x upon del t। दिस इज इक्वल टू dx upon dt। ये कैलकुलेशन नोटेशन में इसको dx upon dt बोलते हैं, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ द x विथ रिस्पेक्ट टू t। इससे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझने के लिए थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का नॉलेज होना जरूरी है। जैसे सपोज कोई x पॉइंट दिया हुआ है, x इज इक्वल टू a_t स्क्वायर प्लस b, जहाँ पे a और b कॉन्स्टेंट्स है। हमें एट द टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो इसको हम किस तरह से निकालेंगे,
dx अपॉन dt इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएशन होने के बाद में ये 2at प्लस b कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देंगे 5, दैट इज इक्वल टू 10a। देखिए अगर हमें a का वैल्यू पता होगा तो हम पोजीशन निकाल लेंगे एट द टाइम t इज इक्वल टू 5 पे। अब मैं आपको इसके कुछ न्यूमेरिकल्स बता देती हूँ जिससे आपको इसका और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी इसके बारे में। फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा है इसका, सपोज किसी ऑब्जेक्ट का पाथ इस तरह से दिया हुआ है। अब हमको ये फाइंड करना है कि इसमें किस पॉइंट पे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी हमें निकालने के लिए कोई भी हम 2 पॉइंट चूज कर लेते हैं, ये दोनों पॉइंट, तो इनका लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसकी डायरेक्शन इस तरह से आएगा। तो हमको ऐसा पॉइंट चूज करना जहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी सेम होगी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हम टेंजेंट देखते हैं उस पॉइंट पे। तो देखिए यहाँ पे ये पॉइंट ये ऐसा बन रहा है जिसमें टेंजेंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, और इस पॉइंट से ये ए पॉइंट हमने ले लिया, ये बी पॉइंट ले लिया। यहाँ पे अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं तो इसका भी डायरेक्शन दोनों का सेम है। तो बी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि ये फिगर दिया हुआ, इस फिगर में हमको बताना है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव किस पॉइंट पे है। तो देखिए यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ करके देख लेते हैं। जिसमें टेंजेंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ है उसे एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव है। तो ऐसा पॉइंट एक सी पॉइंट है जहां पे एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आता है वो हमें फाइंड करना, अ पार्टिकल मूव्स रेक्टिलिनियरली सच दैट आफ्टर सम टाइम इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी ओवर दैट टाइम, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारा होता है डेल एक्स अपॉन डेल टी। तो हम यहाँ पे इस पॉइंट से क्यू पॉइंट को कनेक्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो डायरेक्शन यहाँ पे आ गया। इसी तरह से जो क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट का डायरेक्शन हमारा अप साइड में है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम है। अब हम इसको अगर कैलकुलेट करना होगा एवरेज वेलोसिटी के लिए तो हम ले लेंगे डेल एक्स अपॉन डेल टी। तो डेल एक्स हम यहाँ पे आ रहा है, डेल एक्स की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ये एक्स एक्सिस पे हो रही है, तो एक्स एक्सिस पे हम यहाँ से 1 से 3 तक को चेक कर लेते हैं। तो ये हो गया 3 - 1 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल हमारा 1 से लेके शुरू होके 3 तक गया, मतलब 3 - 0 दैट इज इक्वल टू 2/3। इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।